डायरेक्टर जी अनिल कुमार सिंह जी, आज प्रभारी बीएसए का दायित्व निभा रहे खंड शिक्षा अधिकारी श्री विजय पाल नारायण तिवारी जी, हमारे सम्मानित डीसी प्रशिक्षण कपिलेश मंगलम जी, खंड शिक्षा अधिकारी श्री सत्य प्रकाश कुशवाहा, श्री महेंद्र प्रसाद, श्री गोपाल मिश्रा, विजया राय जी, श्री प्रभात कुमार राय जी, व्यास देव जी, अखिलेश राय, प्रवक्ता डाइट, श्री अनिल तिवारी, प्रवक्ता डाइट, श्री परशुराम यादव, प्रवक्ता डाइट, शीला चतुर्वेदी प्रसाद जी, संजय सिंह जी, खेल शिक्षक नितिन दुबे, अध्यक्ष आरपी एसोसिएशन, डॉक्टर पंकज शुक्ला कार्यक्रम संचालक, और यहाँ हाल में उपस्थित हमारे अत्यंत प्रतिभाशाली आरपी शिक्षक साथियों, आज आपके बीच में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि जब 10-11 तारीख को हम लोगों को प्रशिक्षण प्रदेश में चल रहा था, तो उसी समय हमने यह सोचा कि यहाँ जो प्रशिक्षण यहाँ उन लोगों को मिल रहा है, या जो भी यहाँ से हम लोगों को लक्ष्य या उद्देश्य ये अनुभूत कराई जा रही है, उसे आपके साथ बैठकर चिंतन किया जाए, मनन किया जाए और एक ऐसी नई दिशा का निर्माण किया जाए जिससे हम निर्धारित लक्ष्य की तरफ अग्रसर ही ना हो, शीघ्रता से उसे प्राप्त कर सकें। प्रसन्नता तो इस बात की हो रही है कि आपके कुछ साथी ने लखनऊ में हमसे यह अनुरोध किया कि सर एक बार इस तरह की बैठक हमारे जनपद में आप करें। उसके अलावा और मैं बताऊं, इस अवसर का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है इस बैठक का, जिस विजन के तहत यह बैठक में आयोजित करने के लिए सोच रहा था, उसके लिए कार्यक्रम में जारी हो चुका था। उसके 2 ही घंटे बाद डीजी साहब का मैसेज मिला कि प्रत्येक जनपद में इस तरह के कार्यक्रम होने हैं। प्रसन्नता हुई इस बात की कि हमारे सोच से हायर अथॉरिटी भी इस बात रखता है और इसकी उपयोगिता और सार्थक हो। मैं अब तक अपने 7 जनपदों में से 4थे जनपद की बैठक संपन्न कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते हुए मुझे ये प्रसन्नता हो रही है, इस बैठक में जितना सार्थक परिणाम आया है, इससे पहले 3 बैठकों में हमें प्राप्त नहीं हुआ। निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पास कहा गया, बार बार आपकी ऊर्जा को नमन किया गया है, हम भी नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके ऊर्जा में निरंतर प्रगति होगी और हम और यह विभाग इस अपेक्षा के साथ आज आपसे वार्ता कर रहा है, उसमें सफल होंगे। तो यह बैठक का उद्देश्य भी यही था। हम जिस लक्ष्य के साथ इस बैठक को लिए थे, करने का सोच रहे थे, उसका यही उद्देश्य था कि हमारे जो एआरपी हैं, यह किस विजन के साथ काम कर रहे हैं और उस विजन के बाद उस विजन की कितनी सार्थकता है। जब तरह तरह के विचार सामने आएंगे तो हम सब मिलकर के इस चिंतन को कार्यशैली में परिवर्तन करने के लिए
आसान रास्ता ढूंढ पाएंगे कि क्या होना चाहिए। आपको बताते हुए हमें ये प्रसन्नता हो रही है और सत्य भी है कि इस हाल में जितने लोग बैठे हैं उन्हीं के कंधे पर इस व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा बाहर कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए उत्तरदायी है। और इस उत्तरदायित्व को निर्वहन करने की प्रेरणा और शक्ति इस हाल से लेकर के आप बाहर जाएं और इसको प्राप्त करें, क्रियान्वयन करें। आप कल्पना करिए कि यह लक्ष्य कितना मुश्किल है। जब हम अपने विभाग का क्षमता पर विचार करते हैं तो शायद किसी विभाग के पास इतना योग्य मैन पावर नहीं है। हर विभाग अपने कर्मचारियों को चयन करने के बाद ट्रेनिंग देता है। हम चयन ही ट्रेनिंग की बात करते हैं। हमें अपनी योग्यता पर बहुत हृदय से विचार करने की बड़ी जल्दी है। और इतने योग्य माइंड पावर के बाद एक लक्ष्य दिया जाता है कि कक्षा 1 का बच्चा 10 शब्द पहचान ले, पढ़ ले, समझ ले। क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हम इतना नहीं कर सकते कि हम अपने बच्चे को, एक क्लास के बच्चे को 10 शब्द सिखा सकें और उसके लिए प्रदेश में पूरा भारत सरकार चिंतित हो? क्या हमें विचार करने बहुत अच्छा सभी लोगों का कार्य आया, पसंद आया। बस हम 3-4 चीजें आप लोगों से चाहिए। हमारे डीसी ट्रेनिंग बैठे हैं, प्रभारी जैसे बैठे हैं, गाड़ी प्रचार बैठे हैं। हम चाहेंगे हमारे इतने योग्य ये खंड शिक्षा अधिकारी, इतने योग्य टीम खंड शिक्षा अधिकारी की देवरिया को मिली है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। सब हमारे बहुत पुराने हैं। इसमें इतना यंग और पुराने अनुभव का इतना अच्छा मिश्रण है कि अगर ये लोग आज से स्वाचार लें तो वह समय जो डिसाइड किया गया है वो बहुत अधिक समय इनके लिए। हमारे पास आज का एक विकासशाला आपकी क्षमता, आपके कार्य को जानने के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और इसका और जनपदों में भी हम उसका संज्ञान कराएंगे लोगों को। वो आपसे प्रेरित होंगे। क्या हम आपसे कहिए कि यहाँ से सीख कर जा रहे हैं। क्या बात। बस 4 चीजें हमें जरूरत है एक ऐसे गाइडलाइन की। अगर आप लोग उसका नतीजा नहीं बताऊंगा, अगर वह चीज लागू हो जाए, आपसे करा लें, तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षा व्यवस्था में एक आमूल-चूल परिवर्तन दिखेगा। पहला, ये जितने हमारे मटेरियल, प्रिंट मटेरियल ऊपर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वह स्कूल में पहुंच करके कहाँ रखे हैं, यह हमें देखने का विषय। उसके लिए उचित होगा कि हमारे डीसी ट्रेनिंग हैं, ये सूची बना करके विद्यालयों को भेज दें जितने प्रिंट मटेरियल स्कूल में उपलब्ध है और वह आपके वहाँ दीवार पर लिख दिए जाए। उसका क्या लाभ होगा आप बता दें। जब आप जाओगे, पीओ जाएंगे, विभाग का कोई जाएगा तो हो सकता है उसे उस मटेरियल का ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे साथ तमाम टीमें बनी जाने वाली स्कूल की,
जब वो भी जाएंगी और देखेंगी तो पूछेंगी मटेरियल कहाँ है, तो हमारे शिक्षक और स्कूल अलर्ट रहेगा कि वह मटेरियल किसी बक्से में बंद ना हो, अपने यथार्थ स्थान पर वह दिखे। दूसरा काम आप ये करिए कि निरीक्षण के जो बिंदु हैं वह हमारे स्कूल में लिखे हुए मिलें। अभी किसी ट्रेनिंग ने अपने प्रेजेंटेशन दिखाया, वहाँ से आया भी है, वह स्कूल में हमारे लिखे मिलें। मैं वादा करता हूँ कि आज भी आपके स्कूलों में अगर टीचरों से जा करके पूछा जाए कि आपका कोई निरीक्षण करने आएगा तो किन किन बिंदुओं पर निरीक्षण करेगा, उन्हें ज्ञान इसका नहीं है। और जब उनको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि ये चीजें निरीक्षण की जाएंगी, तो अपने अध्यापन के कार्य में इस बातों को समावेश करेंगे टीचर, और इसका जो है व्यापक प्रभाव आने वाले कुछ दिनों में पड़ेगा। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य आपने नियुक्त किया है, निपुण तालिका लगा दिया है, टाइम टेबल फाइलों की शोभा बनी हुई है, जबकि ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड टाइम टेबल प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करा दिया है। वह स्कूलों में दिखना चाहिए, और दिखना ही नहीं चाहिए आपके निरीक्षण के बिंदु में उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। मैं एक स्कूल में गया तो कार टाइम टेबल बना के, हाँ बनाया, कहाँ है, तो उन्होंने ला करके टाइम टेबल दिया, हमने देखा। तो टाइम टेबल एक कागजी कोलम हो गया है, उसका क्रियान्वयन टीचर अपने अभ्यास में नहीं ला रहा है, तो ये हो। और तीसरा, इन एक चीजें लग जाएं, और हर अभी बड़ा अच्छा सुझाव मुझे लगा और मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूँ। भागलपुर का आपका रिजल्ट आया है, अभी बताया हूँ। हर संकुल को स्कूल डिसाइड कर दी कि आपकी जिम्मेदारी है कि और एक संकुल के पास मुश्किल से 2 या 3 स्कूल आए, इससे ज्यादा नहीं आए। हर संकुल को स्कूल डिसाइड कर दीजिए, और हर एआरपी को संकुल डिसाइड कर दीजिए। एक एआरपी जो है के अंदर 15 संकुल आएंगे, उन संकुलों की मॉनिटरिंग एआरपी करे कि आपने कितना अपना जो है इसको कितना क्रियान्वयन किया, एआरपी संकुल डिसाइड कर दीजिए। और एसआरजी को एआरपी डिसाइड कर दीजिए। 3 हमारे या 4 एसआरजी हैं, ये हमारे एआरपी को इनके अंदर मुश्किल से अगर 80 तो 15 एआरपी आते हैं। 15 एआरपी जो आ रहे हैं वो एक एसआरजी की जिम्मेदारी दे दीजिए कि उसको देखें। और डाइट प्राचार्य महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि जब आपके एआरपी की बैठक हो तो इन बिंदुओं पर चर्चा करें कि आपके एआरपी जो संकुल डिसाइड है उनकी प्रगति क्या रही है। एसआरजी बताएं कि किस एआरपी ने अपने यहाँ हमारी निर्धारित कुछ करना नहीं है, सब कुछ ऊपर से मिल गया है आपको, बस उसे लास्ट व्यक्ति तक पहुँचाना है, वह लास्ट व्यक्ति से उसे करवाना है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी की बात को आपको सुनिश्चित करना है कि इसको अपने हिसाब से, अपने विवेक से, अपने प्रेरणा से उसे मोटिवेट करके, समझा करके, बता करके, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। आपको बताओ, मैं एक अपना उदाहरण बताता हूँ। शुरू में आपकी तरह जब भी मैं सर्विस में आया तो देहरादून में मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं उत्साह में था। वहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ की तरह वहाँ पर राजकीय हो गया है, पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर की तरह है। तो वहाँ जाता था तो इसलिए देखकर बड़ी पीड़ा होती थी, तो अपना जो लेकर था डाकना पर करना, तो देखता था कि 50, 55, 60 साल के करीब 2 साल एक बार रिटायर्ड हेड मास्टर है, वो एक परेशान कांपने लगता था। कुछ दिनों के बाद हमने चिंतन किया इस बात को कि किसी व्यक्ति को कुछ कहने का अधिकार हमें तब मिलना है जब हम उसे बता सके कि हम आपसे अपेक्षा क्या है। अगर हम बिना अपेक्षा बताए और वह कार्य जो है उसको अगर डांटने पड़ताने लगे तो अच्छा नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 3 दिन का संकुल वाइज
ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया कि हम एक हेडमास्टर से चाहते क्या है। उसका यहाँ तक ये भी आपके हेडमास्टरों के पास उनके कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, अधिकार का क्रियान्वयन वो कैसे करेंगे, इसका भी ज्ञान नहीं। तो ये सब चीजें हमें बताने की जरूरत है। प्रशासन एक व्यक्ति से नहीं ठीक होगा। अगर डीजी साहब चाह रहे हैं कि अकेले हम पूरे प्रदेश को ठीक कर देंगे, संभव नहीं। खंड शिक्षा अधिकारी डाइट प्राचार्य साहब या बीएसए साहब चाहें अकेले हम पूरे जिले को ठीक कर देंगे, संभव नहीं। खंड शिक्षा अधिकारी अगर चाह रहे कि अकेले हम पूरा ब्लॉक ठीक कर देंगे, संभव नहीं। 4 एआरपी एक ब्लॉक को 118 20 25 विद्यालयों को एक साथ ठीक कर देंगे, संभव नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम प्लानिंग के अनुसार उस चैन की हर कड़ी को मजबूत करेंगे तो एक जरीब तैयार हो जाएगी। हमें उस हर कड़ी को देखना है जो अपने दायित्वों कर्तव्यों को निभा रहा है कि नहीं, उसे निभाना है। और अगर आप अकेले चाह लेंगे कि हम सारा सचमुच सूर्योदय करके पूरा स्कूल ठीक कर देंगे तो लग जाएगा शायद सालों आपको एक स्कूल पूरा एक जिला या ब्लॉक को कवर करने में। लेकिन हाँ, अगर आप प्लानिंग के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दूसरा, मैं प्रभारी जैसे और डीसी ट्रेनिंग से कहूँगा, यहाँ बैठे हैं, ये डिसाइड कर दें, एक डेट डिसाइड कर दें कि आज इस दिन हेडमास्टर इतने बजे से इतने बजे तक अपने टीचरों के साथ बैठक करेगा। हर संकुल की बैठक इस दिन हेडमास्टरों के साथ होगी। हर एआरपी की बैठक इस तारीख को अपने संकुल के साथ होगी। डाइट प्राचार्य साहब डिसाइड करते हैं कि इस दिन हम जो है अपने एआरपी के साथ बैठक करेंगे और इन डेटों को खंड शिक्षा अधिकारी, हमारे एआरपी, हमारे बीएसए, हमारे डाइट प्राचार्य साहब को भी मौका मिले तो जरूर किसी में जाएं। और उसका परिणाम क्या होगा, जब आप सडनली किसी बैठक में आपको डेट फिक्स होगी, मालूम होगा कि आज इस दिन बैठक हमारी होनी है, हो रही होगी, और आप उस बैठक में किसी में पहुंच जाएंगे तो यह पूरा जिला अलर्ट मोड में होगा कि पता नहीं किस बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी आ जाए, किस बैठक में एआरपी आ जाए, किस बैठक में बीएसए आ जाए, किस बैठक में डाइट प्राचार्य आ जाए, या ये निश्चित होगा तो हो सकता है डीएम, सीडीओ और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी जिले के पहुंच जाए। और जब तक यह बैठक, जितनी अच्छे ढंग से आप ये बैठक कर पाओगे, जितना सार्वजनिक यह बैठक कर पाओगे, उतने ही बढ़िया ढंग से आपका प्रशासनिक कार्य पूरा होगा, लोगों के प्रति आपका संदेश पहुंचेगा, लोगों की जिज्ञासा, चिंता, विचार विमर्श जो भी होगा। अभी होता क्या है कि हमारे हेडमास्टर जब खंड शिक्षा अधिकारी के साथ बैठक करते हैं तो कभी जाकर के आपके टीचरों से वार्ता नहीं करते क्या खंड शिक्षा अधिकारी साहब ने क्या बताया। सुनिश्चित कराइए कि यहाँ से जाने के बाद वो बैठक करें और बैठक करके एक रजिस्टर पर वो बातें लिखें और सबसे दस्तखत कराएं टीचरों से, तब उन्हें ज्ञान होगा कि हमें करना क्या है, हमारे बारे में हो क्या रहा है, विभाग चाहता क्या है। और जब तक ये चीजें हम नहीं कर पाएंगे तब तक अगर हम कहें कि हम लक्ष्य प्राप्त कर लें तो वह बड़ा दुरूह कार्य और कठिन कार्य होगा। 20 स्कूल निपुण बन गया तो हमारा सपना या लक्ष्य पूरा नहीं होगा। 100 लड़के, अभी कल मैं कुशीनगर में था तो बताया गया कि एक लड़का 55 तक का पढ़ा याद उसे याद। क्या आप एक लड़के से 55 तक पढ़ाना याद करा करके शिक्षा का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं? 99 बच्चा आपका अच्छा होगा और एक बच्चा खराब होगा तो वह खराब बच्चा 99 के ऊपर प्रभावी होगा। हमें हर बच्चे को ठीक करने का संकल्प लेना है। आज यह बैठक, यह विचार विमर्श चर्चा इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपसे एक ऐसे
योजना की उम्मीद के लिए बुलाई गई। एआरपी का उद्देश्य यह नहीं है कि वो अपने 20 स्कूल को 40 स्कूल को 50 स्कूल को ठीक कर ले। एआरपी से उम्मीद है उसके हर स्कूल को ठीक करना। एसआरजी से उम्मीद है इनके अंदर एक ऐसा विजन होना चाहिए कि ये एआरपी को बता सके कि आप जाइए इस तरह से अपना स्कूल ठीक कर दीजिए। खंड शिक्षा अधिकारी जब अपने हेडमास्टर के साथ बैठक करे तो उसके अंदर एक ऐसा विजन निकलना चाहिए जो चाहता क्या अपने स्कूल में। हमारी बैठक डीबीटी के डाटा भरने के लिए नहीं होनी चाहिए। यह काम है, लेकिन यह सारे काम उस एक काम को निरर्थक बना देते हैं। जब अभी गोरखपुर की तरह माननीय डिप्टी सीएम गए और बीएसए ने कहा कि साहब ये टाइल्स लगवा दिया, ये करवा दिया, कुछ नहीं हटाया, यही वार्डिंग थी, हटाया, बेकार बात कह रहे हो, चलो क्लास में। और क्लास में गए, एक बच्चे से 10 का पढ़ा पूछे नहीं आया। कहा देखा बीएसए साहब यही कर रहे हो आप। जवाब नहीं था हमारे पास उनका। शिक्षा अगर पेड़ के नीचे दी जाए और कौटिल्य पैदा करती है तो वो बाहर की शिक्षा से बेहतर है। वातावरण होना चाहिए, हमारे स्कूल बढ़िया दिखने चाहिए, जहाँ आने के लिए आप हम सब लालायित हो, प्रसन्न हो। वो मंदिर है, एक मंदिर की तरह होना चाहिए। और यह कार्य संकुल जितना बढ़िया से कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता है। फिर बार बार संकुल की बैठकों पर जोर दिया जा रहा है। हमें जरूरत है उस बैठक की सार्थकता पर, उस बैठक के उद्देश्य की पूर्ति पर, कोरम पूरा करने के लिए। हम 2-4 स्कूलों के फोटो बना करके दिखा करके अपनी पीठ थपथपा दें, लेकिन अंतः चेतना से स्वयं चिंतन करिए कि आपके स्कूलों की स्थिति क्या है। चाहे 2 स्कूल हमारे 118 स्कूलों 16 स्कूलों को ठीक कर रहे हैं। जब आपके अंदर यह भाव आएगा, जब आपके अंदर यह चिंता का विषय आएगा, जब आपके अंदर यह चिंतन आएगा, नहीं, संकुल के अंदर इतना जज्बा पैदा कर दीजिए कि वह रात दिन उस अपने 2 स्कूल के बारे में सोचे, 3 स्कूल के बारे में सोचे। कैसे 3 स्कूल उसके ऐसे हो जाएं जिसको हम सबसे पहले बता सकें। आज स्थिति यह है कि अगर खंड शिक्षा अधिकारी से यह कहा जाता है कि मंत्री जा रहे हैं, जरा अपना कोई स्कूल बताओ, कौन, बीएससी खंड शिक्षा अधिकारी, सबके पास जवाब नहीं किस स्कूल के मिले जाए। क्या हम इतना नहीं कर सकते कि अपने कुछ स्कूल ऐसा कर दें किसी आने दिखा सकें? निरर्थक है हमारे लिए व्यवस्था। आज प्रशंसा अच्छी नहीं होती, बल्कि दूसरा जब आपकी प्रशंसा करे तब आपको गर्व होना चाहिए। आप अपने कार्यों द्वारा इतना प्रभावित कर दें लोगों को। जैसे अभी इन्होंने नोट किया, बताया पानी देने, होड़ लगे कि हमारे यहाँ भी ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे होड़ लगनी चाहिए। जब शिक्षक संकुल को अपने 3 स्कूल को दिखाए और कहे ये देखिए हमारे 3 स्कूल हैं, तब आपके शिक्षक संकुल जब कहने लगे कि हमारे भी 3 ऐसे हैं, हमारे भी 3 ऐसे, हमारे भी 3 ऐसे हैं, तब आप सबको संस्था को अपने अनुभूत करना। और बहुत आसान काम है यह। हम ऐसे योग्य लोगों के बीच में हैं जिनके इतने उच्च कोटि के विचार हैं, ज्ञान है, विज्ञान है, सब कुछ है। बशर्ते हमें वही यह है कि हम उन्हें प्रेरित कर सकें, जगा सकें। मैं जैसे भदोही था तो वहां उस समय 5,000 रुपये आते थे स्कूल की रंगाई पुताई के। 2,000, 3,000, 1,000, मैक्सिमम 5 से 7,000 आया करते थे। अब तो बहुत आने लगा। तो मैं 3 साल तक यही नहीं समझ पाया कि रंगाई पुताई होती कब। मैं यहाँ 4 साल आते, जो कि रिकॉर्ड रहा कि उतना दिन जैसे कोई जगह नहीं रहा। तो तीसरे साल मैंने सोचा कि यार रंगाई पुताई का मामला क्या है,
होती हुई है कि नहीं होती है, कहाँ जा रहा था। मार्च में आया था पैसा, 26-27 मार्च में पैसा आया, और 27 मार्च के 30 मार्च तक पैसा ट्रांसफर हो गया था। मैंने 10 अप्रैल को बैठक किया, जिसमें सारे उसमें संकुल में टीचर हुआ करते थे, सारे पंचायत प्रधान हुआ करते थे, उनकी बैठक किया। उसमें 82 भी थे, कार्यक्रम शिक्षा अधिकारी। हमने कहा कि आपके स्कूलों की रंगाई पुताई को पैसा भेजा गया है, ये रंगाई पुताई कब तक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई कहा कि साहब गेहूं की कटाई चल रही है, मड़ाई चल रही है। तय हुआ कि सब 30 अप्रैल तक ये रंगाई पुताई सब हो जाएगी। मैंने कहा कि यह समय हम आपको 10 मई तक का देते हैं, और 10 मई के बाद हम जिले से टीम भेजेंगे, और जिस स्कूल की रंगाई पुताई नहीं हुई होगी उस स्कूल का NPRC जिम्मेदार होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा लोगों में जागृति आई कि हमारे पूरे जितने स्कूल थे, कोई ऐसा स्कूल नहीं बचा था जो चमक न रहा। जून के महीने में DM प्रकाश बिंदु साहब गए एक स्कूल में, और स्कूल में जाकर चौपाल लगा था। चलते वक्त उन्होंने यह वार्निंग थी कि जैसे साहब आपके सारे स्कूल ऐसे ही चमक रहे हैं, ये वार्निंग। हमने कहा सर सारे स्कूल इसी तरह से। तो यह एक अगर आप जज्बा ला सके, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा अनुभव रहा है कि संकुल को मजबूत करिए, संकुल पर जिम्मेदारी डालिए, संकुल की समीक्षा कीजिए, संकुल के लिए आल इन आल बना दीजिए। 2 स्कूल को बहुत मुश्किल स्कूल नहीं है, तब तो एक ही होता था, 15-20 आते थे, अब तो 2 ही है। और कह दीजिए कि आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, और अब आपकी समीक्षा होगी। स्कूल में आप जाएं, अगर आप सपोज वो निर्देश संकुल नहीं कर सके हों तो उसको आप चिंतन करिए, उसके साथ बैठ करके संकुल से आप वार्ता करिए, संकुल से पूछिए समस्या कहाँ है, प्रशासनिक जरूरत पड़े तो उसका उपयोग करिए, BO को बताना उसका उपयोग करिए, समझाना हो समझाइए, और जिस दिन यह आप करने में सफल हो गए, यह लक्ष्य आपके लिए इतना नहीं प्राप्त करेंगे, आप एक ऐसे रास्ते पर आप अपने गाड़ी को चला देंगे जिसको आप भविष्य में भी चलती रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी खत्म हो गया। अंत में मैं बहुत ही प्रभावित हूँ आप लोगों से। हम यहाँ के उपस्थित जितने लोग हैं उस सब की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आप लोग निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा एक दिशा हम DC से कहेंगे दे देंगे, इसको अपने विवेक में जोड़ लेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप और सफल होंगे। हम संचालक महोदय का बहुत ही आभारी, मैं वहीं से चला था, तभी सोचा था तुगला से मुलाकात होगी, यहाँ संभवतः होगा। इनकी वाणी को सुनने के लिए बहुत अवसर मैं चाहता हूँ मिलता रहे, और कार्यक्रम जब देवरिया का होता है तो ये अपनी विद्वता का परिचय देते हैं। नो डाउट ये प्रशंसनीय है, इनका जितना भी सम्मान किया जाए कम है। इस देवरिया के लिए अमूल्य धरोहर है ये जो है। और आप सभी लोगों से हम यहाँ डायरेक्टर प्राचार्य साहब का भी आभार व्यक्त करेंगे, हमारे जितने खंड शिक्षा अधिकारी सबको धन्यवाद देंगे। आप सभी लोगों को ने इतना देर अपना समय दिया, उसके लिए कोटतः धन्यवाद आपको है, आभार है आपका, शुभकामना है। और उम्मीद करेंगे, हमने डिसाइड कर दिया मंडल, आप लोग ने पहले डिसाइड किया है 23, हमारा भी उद्देश्य 23 ही था। यहाँ हमने अपने बोलने से पहले मिल गया कि हम 23 में पूरा करेंगे। इसके लिए निश्चित रूप से आप लोग बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। धन्यवाद।